फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लिक ईआरपी के इस वर्जन में रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर में स्टॉक कैसे ऑटोमेटिक लेस होता है इसके बारे में हम लोग टीम ने अपडेट किया है, जो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका पहला स्टेप है कि हम लोग आइटम को सेटिंग कैसे करें, मतलब जो आइटम है उसको किस हिसाब से हम सेट करेंगे हमारा स्टॉक ऑटोमेटिक लेस होगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम जो अपना आईडी वो डालते हैं। सबसे पहले जो हमारा रो आइटम है जो आप चाह रहे हैं कि स्टॉक मेरा घटे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेटिंग में, जो नया अपडेट में है। सेटिंग में जाके यहाँ पे आपको चेक मार्क करना होगा, चेक टू रो आइटम लेस स्टॉक ऑटो रेस्टोरेंट सेव कर देना हो। ठीक है, सेकंड स्टेप में आना होगा, आप मास्टर में आना होगा। आपको यहाँ पे आइटम नेम रो मटेरियल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए एक हम आइटम बनाते हैं पनीर। ठीक है, मैंने और इसको क्या कहते हैं सेव। ठीक है, चलिए दो काम हम लोग कर दिए। चलिए अब पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, हम आइटम को सेट करेंगे। ठीक है, आइटम को सेट करने में कहाँ जाएंगे, स्टोर में जाएंगे, प्लेट एंड स्टॉक MFG और एंट्री, यहाँ जाएंगे। यहाँ पे हम एक आइटम लेंगे, जैसे मान के चलिए, ठीक है, मटर पनीर। और यहाँ पे हम इसमें मान के चलिए हम अपना आइटम लेते हैं कि ये हमारा कच्चा आइटम है। ठीक है, ये हमारा एक प्लेट में मान के चलिए कि हमारा कितना कटना चाहिए, 100 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम में वजन है और यस कर दे। क्या हो, ये क्या है, ऑटोमेटिक सेव होती जाएगी। ठीक है, मान लीजिए पोटैटो इसी में है, हो सकता है इसको बनाने में और भी चीज़ आपका लगा हो, तो ये सपोर्टेड 50 ग्राम, ये ग्राम होना चाहिए। ऑटो सेव किए और यस किए, इसको बैक हो जाते हैं। फिर मान के लिए इस सेटिंग में कुछ चेंजिंग करना हो आपको, तो वापस आएंगे, यहीं पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे फिनिश आइटम। ये हम लोग ऊपर लग हम लोग फिनिश आइटम कहते हैं। ठीक है, जैसे सेट करेंगे, देखिए हमारा आपका जो आप पहले सेटिंग किए वो आ जाएगा। ठीक है, अब उसको एडिटिंग करना हो तो कुछ नहीं करना है, इसको आइटम डिलीट पे जाएंगे और ये मान लिया हटा लेंगे और फिर से इसी चीज़ को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा है एडिटिंग का, ऐड किए अपना सेव। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, मान के चलिए हम कोई टेबल बुक करते हैं अपना, और टेबल बुक करते हैं, जैसे हमारा टेबल नंबर 8 न्यू KOT बना रहे हैं और यहाँ पे हम जा रहे हैं और यहाँ पे हम आइटम दिए। ठीक है, इंटर मारे और ये मान चलिए आपका 2 प्लेट है, इंटर किए, जैसे ही इंटर किए और इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेव हो गया और आपका एक KOT का प्रिंट आपको सॉफ्टवेयर दे देगा। बैक जाएंगे, ठीक है, जैसे KOT बन गया। अब मान के चलिए इसका फाइनल बिल बनाना है, तो आप चूंकि जानते हैं ये फाइनल बिल कैसे बनता है, यहाँ गए KOT फाइनल बिल, ओके किए, हमारा आ गया और यहाँ पे सेव कर। ठीक है, सेव कर देखिएगा क्या है कि ये आइटम का स्टॉक अपने आप घट जाएगा। अब हम इसका रिपोर्ट कहाँ से देखेंगे आपको, तो हमारा अगला स्टेप क्या है कि रिपोर्ट। ठीक है, इसको रिपोर्ट हम शाम में देखेंगे, हमारा स्टॉक स्टेटमेंट देखना है कौन आइटम क्या स्टॉक बचा हुआ है। यहाँ पे जाएंगे और स्टॉक स्टेटमेंट का पहला ऑप्शन करंट स्टॉक, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे 100 बटन पर क्लिक करेंगे। बहुत सारा आइटम है इसमें, देखिए पनीर हो गया। ठीक है, ये देखिए आप परचेज अभी नहीं किए। ठीक है, आपका आउट कितना हुआ है, 0.2। ठीक है, क्योंकि 100 ग्राम का था तो 2 बार आउट हुआ है तो 200 ग्राम। ठीक है, अब मान के चलिए हम इसका परचेजिंग कर दें, और आप परचेजिंग भी करना जरूरी है। यहाँ पे आपका स्टोर एंट्री में गए, परचेज, और यहाँ पे हम डाल दिए। ठीक है, मान कि 0.4 ठीक है, यह मान चलिए हम 2 kg 2 kg रख देंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं
सेव कर देते हैं। अब जाते हैं स्टॉक देखने। इसके लिए आपको प्रॉपर अपना स्टॉक का मेंटेन करना होगा। यहाँ गए, करंट स्टॉक में गए, शो किए, तो देखिए यहाँ पे दिखा देगा कि आपने इसका इन क्वांटिटी का 2 बिका इतना, आपका देखिए बच गया है। ठीक है, इस तरह से आप क्या है अपना स्टॉक सर्च देख सकते हैं, और इसका चाहे तो आप एक्सेल में भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और